यूहन्ना 16 लोगोस डेली में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया में जो शोर, दबाव और अनिश्चितता से भरी है, क्या आपने कभी अपने विश्वास की यात्रा में खुद को अकेला महसूस किया है? आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप विश्वास योग्य बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कठिनाइयाँ आती है, जब उलझन बढ़ती है, जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, तो आपके मन में सवाल उठता है, क्या परमेश्वर सच में मेरे साथ है? यीशु इसी स्थिति में आकर कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। यूहन्ना 16वीं अध्याय यीशु के अपने चेलों के साथ अंतिम बातचीत का अगला भाग है। ये क्रूस से पहले की रात है। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं है, लेकिन यीशु अपने चेलों को तैयार कर रहा है। यीशु जानते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है। चेले उनके साथ चले हैं, उन पर निर्भर हैं, उनकी शारीरिक उपस्थिति पर भरोसा किया है, और अब वे उन्हें कहते हैं कि वे जाने वाले हैं। वे सच्चाई से बताते हैं कि आगे क्या आने वाला है। अस्वीकार, सताव, उलझन और दुख। लेकिन इसी के बीच वे एक प्रतिज्ञा देते हैं, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उनके पूरे आत्मिक जीवन को बदल देगी। वे परमेश्वर की उपस्थिति को खोने वाले नहीं हैं, बल्कि उसे और गहराई से अनुभव करने वाले हैं। यीशु पहले एक कठिन सच्चाई बताते हैं, उनका अनुसरण करना आसान नहीं होगा। ये कहते हैं कि लोग उन्हें अस्वीकार करेंगे, गलत समझेंगे और यहाँ तक कि धर्म के नाम पर उनका विरोध करेंगे। ये हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। मसीह के प्रति विश्वास योग्यता हमेशा आराम नहीं लाती। इट इज नॉट गोना बी कंफर्टेबल ऑलवेज। कभी कभी ये विरोध लाती है, इसलिए नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि सत्य अंधकार का सामना करता है। इसलिए यदि आप अपने विश्वास के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं, तो ये इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप सत्य में चल रहे हैं। फिर यीशु एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं चला जाऊं। ये कैसे संभव है? यीशु का जाना कैसे अच्छा हो सकता है? इट इज गुड दैट आई गो। वे समझाते हैं, क्योंकि यदि वे जाते हैं तो सहायक आएगा, द हेल्पर विल कम। जिस शब्द का ये उपयोग करते हैं वो है पैराक्लीटोस। पैराक्लीटोस ग्रीक शब्द, जिसका अर्थ है सहायक, पक्ष वकील, दिलासा देने वाला। ये पवित्र आत्मा है। यीशु कह रहे हैं, तुम मेरे उपस्थिति को खो नहीं रहे, तुम उसे एक नए और शक्तिशाली तरीके से पा रहे हो। अब परमेश्वर तुम्हारे साथ चलने तक सीमित नहीं रहेगा, वो तुम्हारे भीतर निवास करेगा। He will live in you। ये सब कुछ बदल देता है। अब परमेश्वर की उपस्थिति स्थान और समय से बंधी नहीं है, वो जहां भी तुम जाओ तुम्हारे साथ है। यीशु आगे बताते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करेगा। वे कहते हैं कि आत्मा संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। ये दोष ठहराना दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य प्रकट करने के लिए है। आत्मा हमें दिखाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और हम कहाँ खड़े हैं। Where do we stand? और फिर यीशु एक बहुत ही सांत्वना देने वाली बात कहते हैं, वो तुम्हें सब सत्य में ले चलेगा। आपको जीवन को अकेले समझने की आवश्यकता नहीं है। उलझन के क्षण में, अनिश्चितता के समय में पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देता है, दिशा देता है और स्पष्टता लाता है। फिर यीशु एक बहुत ही वास्तविक बात पर आते हैं, दुख। वे कहते हैं कि चेले रोएंगे और शोक करेंगे, और उन्होंने किया। क्रूस ने गहरा दर्द, उलझन और हानि लाई, लेकिन यीशु कहते हैं, तुम्हारा दुख
आनंद में बदल जाएगा। ये हटाया नहीं जाएगा, ये बदल दिया जाएगा। वे प्रसव का उदाहरण देते हैं। पीड़ा वास्तविक होती है, गहरी होती है, टाली नहीं जा सकती, लेकिन वो एक नए जीवन को जन्म देती है और नया जीवन आते ही वेदना संतोष में बदल जाता है। उसी प्रकार चेलों का दुख पुनरुत्थान के आनंद में बदल गया और यह सिद्धांत आज भी सच है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब दर्द बहुत भारी लगता है, लेकिन उन क्षणों में भी परमेश्वर अनुपस्थित नहीं होता, वो काम कर रहा होता है। जो अंत जैसा लगता है वो किसी नई शुरुआत का प्रारंभ हो सकता है। अंत में यीशु एक शक्तिशाली और सच्चा वचन कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, शायद नहीं, संभव नहीं, निश्चित रूप से होगा। संसार में तुमको कष्ट होगा, लेकिन फिर वे कहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाई है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाई है। ये आसान जीवन का वादा नहीं है, ये विजय का वादा है। शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, वो समस्याओं के बीच मसीह की उपस्थिति है। आप चाहे जो भी सामना करें, विरोध, उलझन, दर्द या अनिश्चितता, यीशु पहले ही विजय पा चुके हैं। यह अध्याय हमारे मसीही जीवन की समझ को पूरी तरह बदल देता है। आपको ये जीवन अकेले जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। परमेश्वर दूर नहीं है, वो मौन नहीं है, वो अनुपस्थित नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके भीतर उपस्थित है। इसका मतलब है मार्गदर्शन उपलब्ध है, शक्ति उपलब्ध है, सांत्वना उपलब्ध है। यीशु हमारे साथ है। मसीही जीवन केवल बाहर से परमेश्वर का अनुसरण करना नहीं है, वो भीतर से उसकी अगुवाई में चलना है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को आकार दे रहा है, तो हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, सुनना सीखें। एक शोर भरी दुनिया में हमें शांत समय बनाना होगा। परमेश्वर अक्सर शांति में बोलते हैं। अपने वचन के द्वारा, हल्की प्रेरणा के द्वारा उनकी आवाज़ सुनने के लिए स्थान बनाइए। दूसरा, जब वो बोले तो उत्तर दीजिए। जब आत्मा आपको समझता है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वो आपको दूर करने के लिए नहीं, बल्कि पास लाने के लिए है। विकास आज्ञाकारिता से शुरू होता है। तीसरा, कठिन समय में भरोसा रखिए। दुख आपकी कहानी का अंत नहीं है। जब आप समझ नहीं पाते, तब भी परमेश्वर काम कर रहा होता है। आपकी भावनाएं अस्थायी है, परमेश्वर का काम अनंत है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और अंत में आत्मविश्वास के साथ चलिए। आप अकेले नहीं हैं। आप जहां भी जाएं, जो भी सामना करें, परमेश्वर आपके साथ है और आपके भीतर है। इससे बड़ा वादा हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज ऐसे मत जिए जैसे आप अकेले हैं। एक पल रुकिए, अपने निर्णयों, संघर्षों और सवालों में पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए। कहिए, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ। भले मैं समझ ना पाऊँ, फिर भी मैं एक अंधे के तौर पर आप पर विश्वास करता हूँ। और आगे बढ़िए आत्मविश्वास के साथ, इसलिए नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि इसलिए कि आप इससे अकेले नहीं जी रहे हैं। आप संसार में क्लेश का सामना करेंगे, लेकिन आप उसमें कभी अकेले नहीं झेलेंगे। तो गोस डेली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।